हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रीवियस क्लास में डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करने में मैंने 4.1 4.2 आपको कराई थी। 4.2 में मैंने प्रॉपर्टीज से कुछ क्वेश्चंस बताए थे। पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाए थे कि कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, 4-5 टाइप की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, वो मैंने आपको लिख के शो किया था, बताई थी, समझाई थी। फिर उसके बाद हमने उसमें 2-3 क्वेश्चंस किए थे। आज 4.2 के और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारे पेपर्स में इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे पास में आएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको सेम क्वेश्चन बता दिए थे कि कौन कौन से सेम क्वेश्चंस है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने दिया है फर्स्ट में 11 का, डिटरमिनेंट a minus b minus c 2a 2b b minus c minus a 2b 2c c minus a minus b। अब मैं प्रूफ के लिए क्या दिया, a plus b plus c का होल क्यूब, देखा हुआ a plus b plus c का होल क्यूब। तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज प्रीवियस क्लास में सारी बताई थी। आज क्वेश्चन है तो ध्यान से, ठीक है। तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ऑपरेशंस लगाना पड़ता है। तो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये 2a है, ये 2a है, इधर a है, ठीक है, इधर आप 2b है, इधर 2b है, इधर ये b माइनस c माइनस है, यहाँ 2c यहाँ 2c और इसकी वजह से यदि हम जोड़ते हैं किसी चीज को या घटाते हैं तो क्या a plus b plus c कहीं बन सकता है, तो ये चीज हम देखेंगे। तो देखिए, यदि मैं रॉ में जोड़ूं, चीज तो पता आपको, ये रॉ ये कॉलम, यदि मैं रॉ में जोड़ूं तो ये 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। तो क्या मुझे यहाँ 5a चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए a plus b plus c, यानी मुझे a चाहिए। तो मैं ऐसे तो नहीं जोड़ सकता और ऐसे घटा भी नहीं सकता। तो रॉ में तो खत्म कहानी। अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो क्या कॉलम में जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? देखिए, ये माइनस का है, ये माइनस का है, यदि हम जोड़ते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, C1 गिवन है ना, R1 गिवन R1 प्लस R2 प्लस R3। हम इस रो को जोड़ रहे हैं और लिखेंगे R1 में, फिर इस रो को जोड़ रहे हैं, लिखेंगे R1 में, फिर इसको जोड़ेंगे और लिखेंगे हम R1 में। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां जाएगा अपने पास a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c। क्लियर? पहली रो को दूसरी रो से तीसरी रो जोड़ा। तो ध्यान से देखिए, a तो यहाँ सिंगल है, 2b है ना, ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर यहाँ देखिए 2a, तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो बच रहा है हमारे पास। ठीक है, क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ a प्लस b प्लस c, ऐसे यहाँ देखिए 2a ये 2c ये घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। ऐसे यहाँ देख सकते हैं 2a 2b और यहाँ c, तो वो हो जाएगा a प्लस b प्लस c। बाकी जो रॉ में बचा हुआ है सेकंड रॉ में वो वैसे के वैसे ही, और ऐसे ही यहाँ पर ये भी 2c और c माइनस है माइनस b। तो यार अब आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ले लीजिए, टेकिंग आउट a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा, ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा हमारे डिटरमिनेंट में, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, क्योंकि हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। ये 1 ये 1 ये 1। क्लियर? अब आगे क्या क्या बचा वो देखते हैं। 2b b माइनस c माइनस a, ठीक, 2b, फिर यहाँ 2c c माइनस a माइनस b। अब एक तो आ गया a प्लस b प्लस c, हमें और कितने चाहिए, हमें 2। तो 2 लाने के लिए और आप आगे सॉल्व करते हैं और ऑपरेशंस लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा था जैसे जैसे 1 बन जाए उतने जल्दी 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए आप देख सकते हैं, यदि मैं इससे इसको माइनस करूंगा, एक 0 यहाँ मिल जाएगा। और देखिए, इससे इसको भी माइनस कर सकते हैं, बट मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले कॉलम को सीधा इससे माइनस करने वाला हूँ। तो क्या होगा, देखिए इधर भी 0 बन जाएगा। सही है? क्लियर? तो देखते हैं आगे तो क्या हो जाएगा। ऑपरेशन लगाना है। C1 गिवन कॉलम, इस कॉलम से उस कॉलम, C1 गिवन C1 माइनस C2 एंड C3 गिवन C3 माइनस C1। मैंने क्या लिखा है, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से घटाऊंगा और पहले कॉलम पे लिखूंगा, और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम से घटाऊंगा और तीसरे कॉलम पे लिखूंगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, इससे इसको घटाना है, ठीक है, तो ध्यान से घटाइएगा, मैं यहाँ घटा के दिखा देता हूँ आपको। 2b माइनस, जब माइनस अंदर जाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए 2b में से b कितना बचा प्लस का b, तो यहाँ अपने पास क्या बच रहा है a प्लस b प्लस c, है ना, और ये 2c माइनस 2c 0 है ना। ये देखिए c1 में c2 घटाना है, c1 में c2 घटाया, c1 में लिखा, c1 में से c2 घटाया, c1 में लिखा, c1 में से c2 घटाया, c1 में लिखा। अब c2 में कुछ नहीं करना है तो c2 को हम वैसे के वैसे लिख देंगे। अब बात आ रही है c3, तो c3 में ऑपरेशन क्या लगाया, c3 में c1 घटा दो, यानी इससे इसको घटाना है, तो यहाँ 0, इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ 0, और इससे इसको घटाना है तो घटाइए c माइनस a माइनस b माइनस 2c। अब ध्यान से देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना, और जब ये छोटे में c जो है बड़ा है छोटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, तो देखिए मैंने माइनस कॉमन निकाल के लिख दे रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक, सब में माइनस आना था कॉमन। अब देखिए, अब आप देखिए c1 और c3 में से आप a प्लस बी एक बार यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए 0 0 कोई मतलब नहीं, और एक बार c3 से निकाल सकते हैं, यहाँ यहाँ देखिए c1 में से अलग निकलेगा, c3 से अलग निकलेगा, तो लिख दीजिए फिर से, टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1 एंड c3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले से a प्लस बी प्लस सी बाहर है, एक यहां से आ जाएगा, है ना, एक यहां से आ जाएगा c1 में से, एक यहां से आ जाएगा, तो दो निकल जाएंगे और बाहर एक है 3, यहां जाएगा 0 1 0 1 b माइनस सी माइनस 2a 2c 0 0 माइनस 1, क्लियर। अब 0 0 आ गए और हमारा आंसर भी आ गया, बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम एक्सपांड कर देते हैं, यहां करते हैं एक्सपांड, ठीक है, एक्सपांडिंग अलोंग, इससे एक्सपांड कर दें, कैसे भी कर दीजिए, ऐसे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, r1 तो एक्सपांडिंग अलोंग r1, ठीक है, तो इस तरफ क्या चल रहा है हमारे पास, इस तरफ क्या चल रहा है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये जो बचा है। अब मैंने कहा था 0 के लिए सॉल्व करोगे कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, इस 0 के लिए सॉल्व करोगे उसका भी 0 आएगा, हम सिर्फ इसके लिए करेंगे -1 के लिए, अब -1 के लिए करते हैं सॉल्व, -1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है क्या करना है, हमें इसके कॉलम को और इसके रो को छुपा देना है, तो इसके कॉलम को छुपा दीजिए ये वाला, और इसके ये रो छुप गया और ये इसका कॉलम छुप गया, तो क्या बचा 0 1 0 -1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -1 माइनस 0 into 0 0। हमने डिटरमिनेंट प्रीवियस क्लास में हमने सीखा है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपांड कैसे करते हैं, विस्तार कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस का, तो जब 1 में आप किसी भी चीज का इंटू करोगे तो यही चीज आएगी, a प्लस b प्लस c का होल, हैंस ये चाहिए था, क्लियर है ना। तो हमने पहला क्या काम किया, हमने देखा कि a प्लस b प्लस c चाहिए, हमने ये सारे लॉस को जोड़ा, है ना, r1 प्लस r2 प्लस r3 और r1 में लिखा, यहाँ से एक बार कॉमन निकाल लिया, निकालने का 1 1 बचा, मैंने बताया था जितने जल्दी आप 1 बनाओगे उतने ज्यादा फायदा, 1 से 0 जल्दी बनता है, फिर 1 से हमने क्या किया अगले स्टेप में 0 बनाया, तो इससे c1 को c2 से घटाया, c1 को c2 से घटाया, और c3 से c1 को घटाया, c3 से c1 को घटाया, इसे c3 की जगह लिखा, इसे c1 की जगह लिखा, लिखने के बाद आपने देखा कि C1 में और C2 में एक बार यहाँ से a प्लस बी प्लस सी और एक बार C3 में यहाँ से a प्लस बी प्लस 3 क्या किया, कॉमन ले लिया, तो कॉमन आ गया, और पहले एक चल रहा था, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, दो और बार आ गए तो 3 होल क्यूब हो गया, तो उसके बाद हमने एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड करने पर हमारा आंसर आ गया, ठीक, एक लीजिए से। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। इसकी तरह कौन कौन से सेम क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देखा, क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का तो फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड सेम क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन जो है सेकंड, ठीक है, और ठीक क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, ये कर लीजिएगा,
ठीक है, चलिए ये आपके पास सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है ना, सेकंड और 12, तो ये सेम है, तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन से 11 और 12 के है, वो नंबर सेम है, 11 का सेकंड, 11 का फर्स्ट मैंने करा दिया था, 12 का सेकंड ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बड़ा सा इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हमारे पास, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर और 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, बड़े ध्यान से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है, और हाँ एग्जांपल्स हमें सारे करना है एनसीईआरटी के ध्यान से, ठीक है, तो देखिए मुझे आंसर लेके आना है, मैं यहीं से काम शुरू करूंगा। आप देख सकते हैं ना प्लस है ना माइनस है ना इनटू, हमें सिर्फ इनटू है, सिर्फ इनटू में चाहिए सारी चीजें। तो आप देख सकते हैं यदि आप ऐसे देखें तो ए दिखाई देगा, और ऐसे भी कॉमन देखें तो ए दिखाई देगा, तो आप किसी भी कैसे भी आप ए निकाल लीजिए कॉमन। हम लिख देते हैं कि टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम, ऐसा निकाल लें, पहले ऐसा निकाल लेते हैं, चलिए, तो R1 R2 एंड R3, मैंने क्या लिखा कि R1 में से R1 में से A, R2 में से B और R2 में से C कॉमन निकालना है, ओवेनिस्ट, ठीक है, तो हमने निकाल लिया A B C। अब क्या बचा, यहां से एक A बचा, यहां B बचा, यहां C बचा, यहां से B निकाला हमने R2 में से, तो यहां A एक और B और यहां C, फिर हमने यहां से C निकाला, तो A B और एक C, क्लियर। अब आप फिर से देख सकते हैं, आप फिर से देखिए, तो अब पहले हमने रॉ से निकाला, अब आप देखिए कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, तो फिर से लेंगे कि टेकिंग आउट A B C कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3, क्या लिखा मैंने, C1 में से A, C2 में से B, C3 में से C कॉमन लेंगे अपन, ठीक है, तो देखो पहले से ABC और एक और ABC आ जाएंगे, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 क्या भाई, जितने जल्दी 1 बनता है उतने जल्दी आंसर आता है, 0 बनाएंगे, तो देखिए इससे इसको जोड़ेंगे या इससे इसको जोड़ेंगे, जो भी आप जोड़ना चाहो, जोड़ोगे तो आप देख सकते हो यहाँ 0 हो जाएगा, और इससे भी इसको जोड़ दोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम या रो जिसमें भी आप बात करो उसमें कर देते हैं, तो क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं R1 गिवन R1 प्लस R2 एंड R3 गिवन R3 प्लस R1, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 जोड़ रहे हैं और R3 में R1 जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, चलिए जोड़ते हैं, क्या आएगा, इससे इसको जोड़ेंगे तो 0, इससे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 0, और इसको जोड़ेंगे तो ये 2, 1 + 1 2, यहाँ जोड़ना पड़ेगा तो 1 + 1 2, बीच वाला हम ऐसे रख देते हैं 1 -1 1, फिर R3 में R1 जोड़ना है, तो R3 में R1 जोड़ेंगे 1 + 1 -1 0, 1 + 1 2 -1 + 1 0, क्लियर। बस अब हम उसे एक्सपांड कर लेंगे, तो कैसे भी कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपांडिंग अलोंग R1 के सापेक्ष विस्तार, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, देखिए मैंने कहा था 0 के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, इसके लिए भी सॉल्व करने की 0 की जरूरत नहीं है, इसके भी 0 हो जाएगा, हम सिर्फ सॉल्व इसके लिए करेंगे 2 के लिए, तो ये रो और सॉरी ये कॉलम ये बच गया, तो ये आ गया 2 1 जा 2 माइनस 0 × 1 0, क्लियर। क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 2 जा 4, तो 4 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, हेंस प्रूफ हमें ये चाहिए था, तो हमने क्या क्या किया इसमें, टेकिंग आउट कॉमन, पहले हमने रॉ से कॉमन निकाला A B C, फिर हमने कॉलम से वापस कॉमन निकाला A B C,
उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन लगाया, जहां 0 बन सकता था वहां उतने जल्दी 0 बनाया, और फिर उसके बाद हमने एक्सपांड कर दिया, और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ठीक ठीक। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वो हम देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका है ना, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ठीक है, क्वेश्चन का लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, उसके बाद ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हमको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर है प्लस 1, बट बाद में बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर नहीं है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। तो हमें काम करना है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय ए बी सी है ना, फ्रॉम, मैं कह रहा हूं एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं कैसे, ये देखिए मल्टीप्लाई में ऐसे कर रहा हूं कि मैं सारे रो में मल्टीप्लाई ए करूंगा, है ना, चाहे आप कॉलम में कर लो चाहे आप रो में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय एबीसी फ्रॉम, देखिए क्या, फ्रॉम R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1 अपॉन एबीसी डिवाइड कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करते हैं R1 में a का, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b a स्क्वायर c। क्लियर? आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, नीचे का से मल्टीप्लाई करना है हमें b से, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर b ना ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 1 और b स्क्वायर c। अगर से c में मल्टीप्लाई करना है तो c स्क्वायर a सी स्क्वायर बी और सी इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान से देखिए, आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, अब ध्यान से देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मैंने मल्टीप्लाई ऐसे किया था, रॉ में किया था, अब मैं कॉमन निकालूंगा, तो टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे A कॉमन निकाल रहा हूं, ऐसे B कॉमन निकाल रहा हूं, और इस थर्ड कॉलम से C कॉमन निकाल रहा हूं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, देखिए जब निकालेंगे तो ABC बाहर, अपॉन ABC जो है अपॉन में ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब यहां रखते हैं, यहां से हमने A निकाला, तो यहां क्या बचा, A स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या बचा, A निकाला B स्क्वायर, यहां A निकाला, क्या बचा, C स्क्वायर। ऐसे यहां से B निकाला तो क्या बचा, A, यहां से b निकाला तो b स्क्वायर प्लस 1, यहां b निकाला तो यहां c स्क्वायर, ऐसे यहां से c निकाला तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 5। अब आप देख सकते हैं यदि आप ऐसे जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि आप क्या करें, r1 प्लस r2 प्लस r3 जोड़ दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप ऐसे जोड़ देंगे। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। ऑपरेशन ये लगेगा हमारा कि r1 गिवन R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? तो यहां क्या हो रहा है, ये तो 1 हो गया। अब जोड़ देते हैं हम हमारे डिटरमिनेंट में, देखते हैं क्या क्या होगा। इसको जोड़ेंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी ऊपर पूरा ये आने वाला है। तो लिख देते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और बाकी में जो चीज बची वो वैसे के वैसे रख देंगे। यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर प्लस 1। क्लियर?
अब हम देखिए कॉमन निकाल सकते हैं, वही करेंगे, टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन। अब हमारे डिटरमिनेंट में बचा 1 और 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1। बस अब हमें हर आंसर आ चुका है, उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। मैंने बताया 1 आ चुका है तो 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए फिर हम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लग जाएगा हमारे इसमें? हाँ बताएं। वही चीज, इससे इसको घटाने का, देखिए यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, तो हम लिख देंगे C1 गिवन C1 माइनस C2 एंड C3 गिवन C3 माइनस C1। क्या कर रहा हूं मैं? पहले रो को दूसरे रो, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से घटा रहा हूं, पहले कॉलम में लिखूंगा, और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम से घटाऊंगा तो तीसरे कॉलम में लिखूंगा। बाकी C2 में हमें कोई बदलाव नहीं करना। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो बाहर लिखा है, इससे इसको घटाएंगे तो 0, ठीक है। इससे इसको हटाना है, आंसर देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस अंदर चले जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? -1, तो यहाँ बचेगा -1। इससे इसको हटाना है तो ये 0। फिर बीच में हमें कोई कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। फिर इसकी बारी, फिर इससे इसको हटाना है 0, ठीक है। फिर इससे इसको हटाना है, यहाँ पे भी 0, फिर इससे इसको हटाना है। ध्यान से देखिए, सी स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? डायरेक्ट +1 बचेगा, प्लस। अब 2 ऊपर 0 आ गया था, एक्सपांड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सपांडिंग अलोंग किसके सापेक्ष कर रहे हैं विस्तार? R1 के, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर चली रहा है, ठीक है। हमारे इसमें क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ इनटू में क्या बचेगा? देखिए 0 0 के लिए करना नहीं होता, हम किसके लिए करेंगे? -1 के लिए। ये -1 क्या बचेगा? वही इसका रो, इसका कॉलम, और इसका ये वाला रो छुपा देंगे, तो 1 1 -1 -1 माइनस 0 × 0 0, तो ये -1 बचेगा, -1 इस +1 और ये इनटू में, तो हमारा +1 का ही आएगा, और +1 का जब हम इसमें इनटू करेंगे तो ये का ही आएगा, हेंस 2। क्लियर? देख लीजिए क्या किया, पहले हमने मल्टीप्लाई किया एबीसी में R1 R2 R3 में एबीसी से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, डिवाइड किया, मैंने रूल बताया था आपको, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया? कॉमन C1 C2 C3 में से एबीसी कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के जो ये कट गया, ये बचा, ये इसके फॉर्म में आ गया। हमने देखा कि ऐसे इधर भी तीनों कॉलम में ऐसे ही, हमने क्या किया? सीधा R1 + R2 + R3 जोड़ दिया और R1 लिख के जोड़ दिया। जैसे हमने देखा तो हमने कॉमन निकाल लिया, हमारा आंसर आ चुका था। बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमें 1 लाना था बस। फिर हमने देखा कि यहाँ 1 1 बन गया, तो वही रूल लगाया कि C1 में से C2 घटा दो, जितने जल्दी 0 बन सकते हैं उतने जल्दी हमें 0 बनाना है। फिर यहाँ पर बना घटा दिया, C1 में से C2 घटा दिया, C1 में लिख दिया, और C3 में से C1 घटा दिया तो वो C3 में लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, फिर एक्सपांड कर दिया R1 के अलावा, तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास हमारा प्रूफ आ गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपकी 4.2 कंप्लीट होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेशन में 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।